खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तारीख की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है अमेरिका के बनने की, उसकी आज़ादी की जिद्दोजहद और फिर एक बिल्कुल नए आइन की तश्कील की। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद कॉलोनियों ने उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत यानी बरतानवी एम्पायर को चैलेंज कर दिया। भाई ये कोई छोटी बात तो थी नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक नई दुनिया की दरियाफ्त से और ख़त्म होती है एक बहुत बड़े तनाज़े पर। अच्छा, तो ज़रा जल्दी से पस मंज़र देख लेते हैं। बात शुरू हुई 1492 में जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा। फिर 1607 में पहली बरतानवी कॉलोनी जेम्स टाउन बनी और फिर देखते ही देखते 18वीं सदी तक वहां 13 बड़ी मजबूत और खुशहाल बरतानवी कॉलोनियां कायम हो चुकी थीं। और ये समझ लें कि ये कोई आम कॉलोनियाँ नहीं थी। तिजारत और ज़राअत ने इन्हें बहुत अमीर बना दिया था, और जब पैसा आता है तो साथ में खुद एतमादी भी आती है। इनमें खुद इन्हिसारी का एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। मसले की जड़ भी सच पूछें तो यही थी। एक तरफ ये कॉलोनियां दिन ब दिन अमीर हो रही थीं और दूसरी तरफ बरतानिया वो अपनी जंगों पर पैसा खर्च कर करके कंगाल हो रहा था। तो जाहिर है इनकी नज़र इन अमीर कॉलोनियों पर पड़ी कि भाई पैसा यहाँ से निकाला जाए। तो अपना खजाना भरने के लिए बरतानिया ने क्या किया? उन्होंने कॉलोनियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिए। पहले आया 1765 का स्टैम्प एक्ट, जिससे हर किस्म के कागज पर टैक्स लग गया, और फिर 1773 का टी एक्ट, यानी चाय पर भी टैक्स। और बस यहीं से बात बिगड़ना शुरू हुई। ओ बस ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इनकलाब की आग लगा दी। सालों का दबा हुआ गुस्सा अब एक खुली बगावत की शक्ल इख्तियार करने वाला था। देखें, लोगों को मसला सिर्फ टैक्स के पैसों का नहीं था। उनका कहना था कि भाई अगर बरतानवी पार्लियामेंट में हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं बैठा, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता, तो फिर आप हम पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? और यहीं से वो मशहूर नारा निकला, नुमाइंदगी नहीं तो टैक्स नहीं। और फिर वो दिन भी आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1773 की बॉस्टन टी पार्टी। सोचें जरा, नाराज अमेरिकियों ने बरतानवी जहाज़ों पर चढ़कर चाय के सारे डब्बे समंदर में फेंक दिए। ये एक खुला पैगाम था कि बस बहुत हो गया। इस वाक़े के बाद तो ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और ठीक 2 साल बाद 1775 में अमेरिका की जंग आज़ादी शुरू हो गई। जंग तो शुरू हो गई, लेकिन ये जंग लड़ी किस लिए जा रही थी? इसका मकसद क्या था? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ऐलान आज़ादी में। ये वो दस्तावेज है जो इस पूरे इनकलाब की रूह है। तारीख थी 4 जुलाई 1776। ये वो दिन था जब ऐलान आज़ादी सामने आया, और ये एक ऐसा लम्हा था जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। इस ऐलान में 3 बहुत बड़ी बातें कही गईं। पहली कि तमाम इंसान बराबर पैदा हुए हैं। दूसरी कि सबको आज़ादी जैसे बुनियादी हुकूक हासिल हैं। और तीसरी और सबसे अहम कि ये 13 की 13 कॉलोनियां अब आज़ाद हैं, खुद मुख्तार रियासतें हैं, बरतानिया का उन पर कोई हक नहीं। अच्छा, ऐलान तो कर दिया, लेकिन सिर्फ ऐलान से तो कुछ नहीं होता। अब असल काम था। पहले तो जंग जीतना और फिर एक बिल्कुल नया मुल्क खड़ा करना। ये था असल इम्तिहान। और इस जंग में अमरीकी फ़ौज को लीड कर रहे थे जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। इनकी क़यादत में 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई में अमरीकियों ने बरतानवी फ़ौज को ऐसी शिकस्त दी जिसने जंग का फैसला ही कर दिया। इस बड़ी जीत के ठीक 2 साल बाद 1783 में पेरिस में मुआहदा हुआ, और बरतानिया ने आखिरकार मान लिया कि हाँ, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका एक आज़ाद मुल्क है। दुनिया के नक्शे पर एक नई कौम का जन्म हो चुका था। आज़ादी तो मिल गई, अब मुल्क चलाना कैसे है? इसके लिए 1787 में बनाया गया अमरीकी आइन, इसकी बुनियाद 3 बड़ी चीज़ों पर रखी गई। 1. जमहूरियत, यानी हुकूमत अवाम की होगी। 2. वफाकी निज़ाम, मतलब मरकज़ और रियासतों के पास अपने अपने इख्तियारात होंगे। और 3. इख्तियारात की तक़सीम, ताकि कोई एक इदारा बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो आइन भी बन गया। अब वक्त था इस नए मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने का। एक नए दौर का आगाज हो रहा था, और इस नए दौर का पहला कदम था 1789 में, जब जंग आज़ादी के सबसे बड़े हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन
وہ امریکا کا پہلا صدر چنا گیا، اور وہ بھی متفقہ طور پر۔ واشنگٹن نے صرف جنگ ہی نہیں جتوائی، انہوں نے نئی حکومت کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا، ملک کا انتظامی اور دفاعی نظام مضبوط بنایا، اسی لیے تو انہیں بابا قوم کہا جاتا ہے۔ تو چلیں ایک نظر میں اس پورے سفر کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ 1773 کی بوسٹن ٹی پارٹی سے بات شروع ہوئی، 1776 میں آزادی کا اعلان ہوا، 1783 میں آزادی مل گئی، 1787 میں آئین لکھا گیا، اور آخرکار 1789 میں ملک کو اپنا پہلا صدر ملا۔ لیکن یہ کہانی صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اس انقلاب سے جو آزادی، برابری اور جمہوریت کے نظریات نکلے تھے، وہ آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔